ये बीएनएस में सारे वुमेन सेंट्रिक जितने भी कानून हैं ये क्लब करके एक जगह रखे गए हैं ताकि लोगों को इनको समझने में दिक्कत ना हो। कि अगर कोई भी किसी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाता है, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है, अपनी आईडी से कोई झूठी चीज, किसी का प्राइवेट फोटो पब्लिश करता है, तो अब पुलिस को 336 फॉर्जरी के तहत भी पुलिस को जो है उसमें सेक्शन ऐड करनी है। 336 फॉर्जरी की। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है हमारा, आर्टिकल 19 है, तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है। आर्टिकल 19 विदाउट प्रोवोकिंग, उसमें अगर हालात खराब हो गए, उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, तो इसमें ये ना समझे कोई कि मेरी वजह से अगर हालात खराब हो गए तो मुझे कोई छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, आईपीसी की जगह बीएनएस। अब किसी के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च करते हैं हमारे एसएचओ साहब, एसडीपीओ साहब, तो अब आईपीसी में नहीं है, अब बीएनएस की सेक्शन जो है उसकी धारा लगेगी, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा लगेगी। अब ये फर्क था कि हमारा जो सीए कोई खर्चे का दावा करती थी कोई लेडी जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 से पहले, तो ये मतलब 511 सेक्शन है, जैसे बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है 511 सेक्शन थी, अब 358 की हैं। सेक्शनें बहुत सारी हैं, लेकिन ये क्यों रिटन फॉर्म में क्यों लाते हैं हम इन सेक्शनों को, ताकि आम सिटीजन इन सेक्शनों से अवेयर हो जाए कि किस सेक्शन में मतलब हमारे बच्चे। अब हमारे अगर कानून रिटन फॉर्म में नहीं आएगा कोई। आज जो एसडीपीओ साहब ने भदरवा में ये प्रोग्राम रखा, न्यू लॉज जो इम्प्लीमेंट हुए हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाई गई। आज अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया एक हिसाब से, और बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि बहुत सारे कानून में ऐसी कुछ तरमीमें आई थी जो आम इंसान को या आम लोगों को पता नहीं था। और अब इसके बाद कुछ ड्यूटीज़ और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी हैं कि जो कुछ हमने सुना या जो कुछ नई अमेंडमेंट्स हुई हैं हम उनको पब्लिक करें, हम उनको आम लोगों तक पहुँचा पाएँ। जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डाक बंगलो भदरवा के अंदर 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम न्यू क्रिमिनल लॉज को लेके ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें एज ए रिसोर्स पर्सन हमने लोगों को जो रिप्लेस हुए हैं इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको रिप्लेस किया है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। और मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने कई मूवीज देखी होंगी, हमने चाचा 420 देखी, खिलाड़ी 420 देखी, और इसके अलावा और भी कई 420 के नाम से कई मूवीज हमने राज कपूर साहब की देखी। मैं बताना चाहता हूं कि अब 420 नहीं है, पहले हम बोलते थे किसी को भी कि तू 420 ही कर रहा है, अब 420 की जगह सेक्शन जो है वो 318 और 319 है। इसी तरीके से नया जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें अब सेक्शनें चेंज हुई हैं। इसमें जो मर्डर की पहले आईपीसी में सेक्शन थी 302, अब जो बीएनएस है इसमें सेक्शन 102 है। अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन पहले 307 हुआ करती थी, अब 109 है। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की सेक्शन आईपीसी में हुआ करती थी 279, अब 281 है। इसी तरीके से 111 ऑर्गेनाइज क्राइम की सेक्शन ऐड हुई, टेररिज्म के रिलेटेड सेक्शंस ऐड हुई हैं भारतीय न्याय संहिता में, और साइबर क्राइम के रिलेटेड जो है नई सेक्शंस ऐड हो चुकी हैं, वुमेन्स के रिलेटेड नई सेक्शन है। तो अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया, हमने भी लेक्चर डिलीवर किया है, बहुत अच्छा कदम है। नए कानून का वेलकम करते हैं, ये स्पीडी जस्टिस के लिए है, एक्सेस टू जस्टिस के लिए है, इससे काफी फायदा होगा, ये विक्टिम जो है फ्रेंडली है। आज बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसी के रिलेटेड हमने यहाँ आज अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया था जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, ताकि यहाँ जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहाँ जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे अवेयर किया जाए न्यू लॉज के बारे में, और इनके जो प्रोविजंस हैं, नई इंट्रोडक्शंस हैं, डिलीशंस हैं, उनके बारे में इनको अवेयर किया जाए, ताकि लोग भी और सिविल सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस नए लॉ में, जो नए जो इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है इनकी, और क्या क्या इनके नए जो इनके ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, उनके बारे में इनको अवेयर किया जाए। जो लास्ट टाइम एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसी पर यहाँ पर कम्युनिटी हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या उन्हीं जो लॉज नए बने थे या फिर चेंज हुए थे उसी पर ये अवेयरनेस, या फिर मजीद कुछ और भी चेंजेस हुए हैं इसके बाद? नहीं, वही जो हमारे ये प्रोग्राम्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तब से चल रहा है, जब से 1 जुलाई 2024 से ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, तब से हम हर जगह यहाँ पे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जैसे आपने बताया कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे हॉल में हमने किया था, वही उसी सिलसिले की कड़ी है जो यहाँ हमने आज डाक बंगला भदरवा में किया।
और आने वाले वक्त में भी हम मुख्तलिफ जगहों पे ये प्रोग्राम्स करते रहेंगे ताकि पब्लिक जो है वो लार्जर स्केल पे इन लॉ से अवेयर हो सके। बनाए जाते थे, इनमें कोई मतलब एक जगह क्लब नहीं किया गया था। ये बीएनएस में सारे वुमेन सेंट्रिक जितने भी कानून हैं ये क्लब करके एक जगह रखे गए हैं ताकि लोगों को इनको समझने में दिक्कत ना हो। एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करूं कि हमारा जैसे हमारे केसेस जब हम केस का चलान कोर्ट में करते हैं या आप लोगों के सिविल सूट्स केस कोर्ट्स में होते हैं, तो उस सूरत में क्या होता था कि हम अपना आपको कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन होती थी वो हम आप तक पहुंचाते थे। हमारे तामिली पुलिस के कुछ लड़के आपके घरों में आते थे, आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे आके आपसे वो चीज़ें नोटेड करवाते थे। अब आने वाले टाइम में जो है आपको कोई भी डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से होगी वो हम आपके मोबाइल पे आपको सेंड कर देंगे और वो जायज़ मानी जाएगी, ऑथेंटिक मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि ये आपको सर्व हो गया हुआ समन, इसलिए उसमें कोताही नहीं करनी है कि पुलिस वाला मेरे घर पे नहीं आया है। आपके मैसेज, आपके व्हाट्सएप पर जो मैसेज, जो समन, जो वारंट आता है, दैट मीन्स कि वो किसी लीगल अथॉरिटी के तहत आपके पास पहुंचा है और आपने उसकी कंप्लाइंस करनी है। ठीक है, तो मैं आपसे तवक्का करता हूं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं ये तवक्का करूंगा कि आप एक बाइज्जत एक शहरी होने के नाते कवानीन को समझें, क्योंकि कानून को नहीं जानना जो है कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कोई आदमी ये चीज़ नहीं कह सकता कि भाई मुझे नहीं पता था कानून का, मुझे पता ही नहीं था, मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। कानून की जानकारी नहीं होना जो है वो कोई बहाना नहीं है। इसलिए लॉ मेकर से, एमपी से, हमारी जो सरकार, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रजीम है, उन्होंने 2023 में एक बिल लाया कि क्यों ना जो कानून को जो है एक स्पीडी ट्रायल किया जाए। जो बैकलॉग केसेस हैं हमारी कंट्री में, क्रिमिनल केसेस हैं, उनको कम किया जाए, डिक्रीज किया जाए। और जो नया जुर्म बना है, नया ऑफेंस आया मोबाइल के थ्रू, साइबर क्राइम के थ्रू, टेररिज्म के थ्रू, बाकी चीजें, उनको क्यों ना जो है नए तरीके से अपडेट करके चीजें बदली। हमारे कपड़े पहनावे में भी तो चीजें बदल गई। आज हम ये कपड़े पहन रहे हैं, पहले कुछ और पहनते थे, तो इसीलिए उन्होंने चेंज किया, उन्होंने एक बिल लाया, उसको मंजूरी मिली 2/3 मेजॉरिटी से। बाद में उस कानून को 2023 में 24 में जुलाई 1, 2024 में उसको इंप्लीमेंट किया गया। रिप्लेस हो गए वो तीनों कानून जो मैंने आपको बोला, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जिसके तहत पहले कार्रवाई होती थी। अब जो भी कार्रवाई, जैसे आपने पहली जो कार्रवाई होती थी, आपने देखा होगा कई लोग हमारे यहाँ पे बेचारे, कोई विक्टिम होगा या कोई एक्यूज पर्सन होगा, आप कहते होंगे जी जल्दी करो, मगर कोई उसमें प्रोविजन नहीं है, जाना है, तारीखें भुगती हैं वगैरह। तो नए कानून जो बने, इंडियन पेनल कोड जो यहाँ पे जनाब था 2019 के बाद आईपीसी आया था, तो वो चेंज हो गया, वो बन गया भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। आईपीसी की जगह बीएनएस। अब किसी के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च करते हैं हमारे एसएचओ साहब, एसडीपीओ साहब, तो अब आईपीसी में नहीं है, अब बीएनएस की सेक्शन जो है उसकी धारा लगेगी, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा लगेगी। अब अदालतें कैसे काम करेंगी, अदालतों में ट्रायल कैसे चलेगा, चलान जब पेश होगा तो ट्रायल कैसे चलेगा, तो उसके लिए सीआरपीसी था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, तो उसमें आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, बीएनएसएस, वो आ गया, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस ने ले ली, हो गया ये। अब एविडेंस एक्ट था, किसके शहादत कानून, कौन सा कागज एडमिटेड है अदालत में अपने डिफेंस में, कौन सा सीजर कैसे है, क्या वगैरह कैसे पेश करना है। कोई सीज करते थे, कोई मर्डर होता था, कपड़े छपड़े फरदात वगैरह बनाते थे, तो वो फरदात कैसे बनेगी, रेड कैसे वगैरह चीजें कैसे मारी गई रेड, तो उसके लिए जनाब एविडेंस एक्ट की जगह आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया आ गया कि किस तरीके से अब एविडेंस हमने अदालत में पेश करना है, कैसे कलेक्ट करना है एविडेंस। डिफेमेशन का केस करता था कि इसने जी हद तक की है, मेरी इज्जत में जो करूं की है, उसमें 3 साल की सजा थी, क्रिमिनल केस था ये, 3 साल की सजा थी डिफेमेशन में। जैसे कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन जिसको हम कहते हैं, इन चीज़ों को आप ट्रिकल डाउन करें, जो आपके साथ में रहते हैं, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, दोस्त हैं, यार हैं, अपनी फैमिली वाले हैं, अपने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उन सबको इस चीज़ से अवेयर करें कि अब जो ज़माना बदल रहा है, इसके साथ साथ जो क्राइम भी बदल रहा है, मुख्तलिफ नेचर का क्राइम है, साइबर क्राइम जैसे माई साहब ने बताया, साइबर क्राइम है,
आज कुछ साइबर क्राइम इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि आफ्टर कोरोना इसकी जो इतना ज़्यादा शूट अप कर गया है ये साइबर क्राइम कोरोना के बाद, कि आप तो हर तकरीबन यहाँ जितने बैठे लोग हैं सबको कभी ना कभी कोई मैसेज आया होगा, कभी ना कभी कोई कॉल आई होगी, कभी ना कभी कोई लिंक आया होगा कि आपका जी सिम जो है वो एक्सपायर होने वाला है, आपका जो ATM कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है, आपको जी गाड़ी निकली है, आपका कोई पार्सल आया है कस्टम में, आपका कोई पार्सल है उसका OTP पिन दीजिए, या आपका जी कोई लोन सैंक्शन हुआ है आपके नाम पे इतना, तो इसको भरने के लिए आप ये QR कोड स्कैन कीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे जो है क्राइम भी बदल रहे हैं ज़माने के साथ साथ। तो उसी के मद्देनज़र हमने ये लॉ भी हमने बनाया है, जिसके बारे में हमने आज सीखा। तो आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी है, कि आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को, जो जो आपके कांटेक्ट में है, सबको इसके बारे में अवगत कराएं, अवेयर कराएं, और ताकि ये लोग इससे जिसको जाने, नए कानून को जाने, नए किस्म के क्राइम को जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तमाम हज़रात का, हमें कीमती समय देने के लिए।